छोटी सी कोशिश बड़ा ये अरमान है। आप सबका प्यार ही मेरी पहचान है। तो आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम। आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और आप सब लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार और मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो ये है मेरी छोटी बिटिया आयशा और इधर रिया खड़ी है। तो रिया आयशा दोनों बच्चियों के मैं लेके आ गई हूँ चाय और नाश्ता। नाश्ते में नमकीन है जो कि इनके पापा बाज़ार से लाए थे। वही बेसन वाली नमकीन ये दोनों बहनें खाना पसंद करती हैं, तो वही नमकीन वैसी ही इनके पापा ले आते हैं इन दोनों के लिए। और तो ये हमारी शाम की चाय है फैमिली, बगैर दूध वाली काली चाय। तो रिया ऐसा उनके पापा तीनों लोग बैठ गए हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। और फिर मैं भी अपने लिए लेके चाय आ गई हूँ। और इधर आयशा है, ये बहुत फ़ोन देखती है। फ़ोन के बगैर चाय और खाना इसके पेट में नहीं जाता है। और इधर ये रूठ रही है, ये भी फ़ोन के लिए रूठ रही है। एक फ़ोन पे दोनों बहनों का आपस में झगड़ा हो रहा है, ना ही एक दूसरे को दिखाती हैं। जो ऐसा देखेगी तो वो अपना अलग, और अगर इसके हाथ में, रिया के हाथ में फ़ोन होता है तो ये अपनी मर्जी चलाती है। चाय पीने के बाद ये हमारे दूसरे वाले घर पे होके आ गई है और लेके आ गई है प्रसाद। इनकी दादी ने दिया था, जो कि कहीं गई थी माता जी के दर्शन करने, वहीं से लाई थी इनकी दादी प्रसाद। और फिर इनके पापा चाय पीने से पहले ही बाज़ार करके आ गए थे घर पे। तो मैंने कहा चाय बन गई है, पहले बच्चों को चाय दूँ, अपने आप पी लूँ, नहीं तो ठंडी हो जाने के बाद दोबारा से गर्म करनी पड़ती है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने थैले पे। जो भी थैले में सामान है उसको मैं निकाल रही हूँ और जहाँ जहाँ रखना है जैसे जैसे उसको मैं उसी तरह से रख रही हूँ। और आज इनके पापा मशरूम भी लेके आए हैं, तो 2 पैकेट लाए थे, वो जो डब्बा वाली होती है। तो फ़िलहाल ये तो महंगे ही थे, किसी किसी दिन तो 20-25 रुपए का ये पैकिंग मिल जाता है, लेकिन आज इनके पापा बोल रहे थे कि 30-30 रुपए के 2 डब्बे हैं। तो फैमिली, रात का समय है, मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और घर में अभी हमारे सभी लोग नहीं सोए हैं। ऐसा कि दादा, उनके चाचा और दादी, ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। बाहर ही उन सभी की चारपाई पड़ी हुई है, तो आपस में बातें कर रहे हैं। तो वही हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है मेरे वीडियो में, तो आप लोग फालतू आवाज़ को इग्नोर करना। और रिया आयशा सो गई हैं, मैंने उन दोनों को सुला दिया है। उनके पापा उनके पास ही बच्चियों के पास लेट रहे हैं और मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। और मेरी एक आदत है कि जब भी बाज़ार से कोई भी सब्ज़ी आती है, हरी सब्ज़ी या जो भी अदरक हरी मिर्च जो भी होती है, तो मैं उनको पहले धुलती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही अपनी टोकरी वगैरह में रखती हूँ। बगैर धुले मैं कोई भी सब्ज़ी टोकरी में नहीं रखती हूँ। तो तुरई और आधा किलो ये कच्चे आम भी लेके आए थे, क्योंकि रिया बोल रही थी कि पापा कच्चे आम खाएंगे, ले आना। तो उनके पापा ले आए थे अदरक हरी मिर्च। तो मैंने उनको धुल के और बाहर रसोई पे छाछ में इसलिए रख दिया है क्योंकि तोरी मुझे सुबह के टाइम बनानी है, नहीं तो अंदर कमरे में वैसे भी गर्मी का मौसम है और भी गर्मी लगती है, तो सब्जी खराब होने का डर रहता है, इसीलिए मैंने उनको बाहर रख दिया। फिर मैं आ गई हूँ मशरूम उबालने जा रही हूँ। तो इनको मैंने 2-3 पानी से पहले भी धो लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो थोड़ा मैंने काट दिया है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो ये मत सोचिएगा कि मैं इनको एक ही बार धुल रही हूँ। कई बार धोने के बाद जब इनको मैं साफ़ कर पाई, और थोड़ा इससे पहले का वीडियो मैंने काट दिया था। फिर मैंने भगोने में पानी रखा, पानी थोड़ा सा गर्म होने पर मैंने मशरूम डाल दिए। तो अब मशरूम
ये अच्छे से इनमें उबाल आ गया है, हल्का सा झाग टाइप का। और ये ऐसा लेट के फ़ोन देख रही है क्योंकि आज लाइट थी नहीं, तो दिन में दोनों बच्चियाँ सोई नहीं थी, तो मैं भी इनसे ज़्यादा मैंने फ़ोन नहीं लिया, कोशिश करके नहीं ज़्यादा देर तक नहीं देखने देती हूँ। मैंने कहा अगर रोने लगी तो फिर ये सो जाएगी, और शाम हो चुकी थी तो मैं सुलाना नहीं इतना जल्दी इसको चाह रही थी। मैंने कहा 1 घंटे तक और खेल ले, उसके बाद थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, सोने का समय, तब सो जाएगी। प्याज लहसुन को मैंने छील लिया है, जीरे की डिब्बी में साथ में लेके आ गई थी सिलवट्टे के पास, और अब मैं इनको पीसने लगी हूँ। तो आज मुझे ये काम सबसे ज़्यादा भारी लगा क्योंकि वैसे मैं मिक्सर कर लेती हूँ, 1 आधा 2 जितने भी प्याज मुझे जितने प्याज की ज़रूरत होती है मैं मिक्सर करती हूँ। सिलवट्टे पर मैं नहीं ज़्यादातर पीसती हूँ, और लाइट ना आने के कारण मुझे सिलवट्टे पर ही पीसना पड़ा। फिर तब तक मशरूम भी उबल गए थे, तो फिर मैं इनको कट कर रही हूँ। और फिर मैं लेके आ गई हूँ अपनी कढ़ाई को साफ़ करने के बाद मैं रसोई में ही इसको टांग देती हूँ। मतलब कीलें गड़ी हुई हैं दीवार में, तो वहीं पे टांग देती हूँ। ले आई हूँ कढ़ाई, और अब बनाने जा रही हूँ मशरूम। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया है, कढ़ाई गर्म फिलहाल हो चुकी है, और फिर मैंने इसमें डाला तेल। थोड़ी देर वेट करने पर तब तक तेल गर्म हो गया, थोड़ा सा मैंने जीरा लिया, तेल में जीरा डाल दिया। जीरा हमारा पक चुका है, उसके बाद मैंने जो भी मसाले थे वो मसाले डाल दिए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं बरामदे में खाना बना रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी। फिर मैंने उबले हुए मशरूम डाल दिए, और हाँ, मशरूम कई तरीके से बन जाते हैं। कुछ मेरी बहनें हैं बहुत से जो कि उबालती नहीं हैं, कट करके और तेल में अच्छे से पकाकर उसके बाद बना लेती हैं। लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके अपने अपने हिसाब से बनाता है, जिसको जैसा पसंद आता है। मैं अक्सर करके उबाल के ही बनाती हूँ क्योंकि तेल में पकाकर फिर उनको बनाओ तो मुझे वो खास नहीं अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल रात हो चुकी थी, ये मेरा वीडियो रात का है। तब तक धीरे धीरे रात हो गई, तो मशरूम की सब्ज़ी बनके कुछ इस तरह की तैयार हो गई है। फिर मैंने इसको भगोने में रिता दिया,